नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज की अगली क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर जो सड़क परिवहन है या फिर वायु परिवहन है या रेलवे परिवहन है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा इसमें टॉपिक होगा परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने उन पॉइंट को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको ही हम पढ़ते हुए चलेंगे और जो नया डेटा है उसको भी नोट करते हुए चलेंगे। आज का फर्स्ट पॉइंट है, राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का योगदान है। यानी कि राज्य के अंदर जितना भी परिवहन है, चाहे वायु परिवहन हो, सड़क परिवहन हो या फिर रेलवे द्वारा परिवहन होता हो, तो इन सब में सड़कों का योगदान कितना है? तो लगभग 85% जो योगदान है या फिर 85% जो परिवहन की सुविधा है वो सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पर दी गई है। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है, सड़कों का यातायात योगदान कितना है? तो 85% लगभग है। अगला पॉइंट है, राज्य के कुल सड़क यातायात में निजी ट्रांसपोर्टरों का योगदान कितना है? जो निजी है यानी कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, इनका योगदान कितना है? तो 80% योगदान इनका भी है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि राज्य के अंदर कितना भाग अभी ऐसा है जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जो सड़कों से अछूता भूभाग है, तो वो टोटल हो जाएगा 40%। यानी कि राज्य के अंदर 40% भाग पर अभी भी सड़कें उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सड़कों की कुल लंबाई और इनकी संख्या देखें कि किस मंडल में सड़कों की ज़्यादा लंबाई और अधिक संख्या है, तो वो गढ़वाल मंडल के अंदर है, क्योंकि जो गढ़वाल मंडल है वो क्षेत्रफल में बड़ा है, तो यहीं पर सड़कों की ज़्यादा लंबाई और अधिक संख्या भी है। अगला पॉइंट है, राज्य में कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले क्रमशः हैं। यानी कि ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है, फिर ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम सड़कों की लंबाई है। तो सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई पौड़ी के अंदर है और सबसे कम हो जाएगा रुद्रप्रयाग के अंदर, तो पौड़ी और रुद्रप्रयाग। अगला पॉइंट है, राज्य के कुल वाहनों में सर्वाधिक और सबसे कम वाहन वाले जिले क्रमशः हैं। सबसे ज़्यादा वाहन देहरादून में है जो कि राजधानी है, और सबसे कम वाहनों की बात करें तो वो उत्तरकाशी के अंदर हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा वाहन देहरादून में और सबसे कम उत्तरकाशी में। अगला पॉइंट है, रामनगर से कालागढ़ जो कि पौड़ी के अंदर है, एवं पाखरो, और पाखरो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है और पौड़ी के अंतर्गत आता है, होते हुए कोटद्वार को जोड़ने वाला 88 किलोमीटर का वह पुराना मार्ग जो जटिल वन कानूनों के कारण काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन अब खुलने और पुनर्निर्मित होने के आसार बन रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये मार्ग है 88 किलोमीटर जो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ेगा, तो उसका नाम है कंडी मार्ग। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो डायरेक्ट गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ता है बिना उत्तर प्रदेश की सीमा को टच किए हुए, तो वो कौन सा हो जाएगा? कंडी मार्ग, जिसकी लंबाई है 88 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, बिना यूपी में प्रवेश किए गढ़वाल यानी कि पौड़ी और हरिद्वार एवं कुमाऊं यानी कि नैनीताल मंडल को जोड़ने वाला सीधा मार्ग है। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने बताया है, ऐसा मार्ग जो बिना यूपी की सीमा टच किए गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ेगा, तो वो कंडी मार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 88 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, जो निकलता है कहाँ से? कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। हम बात करें कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो जब उत्तराखंड राज्य बना है तो उस समय सड़कों की कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर थी। तो 10,000 इसका सही आंसर होगा कि राज्य गठन के समय सड़कों की लंबाई 10,000 किलोमीटर थी। अगला पॉइंट है, प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है। देखिए फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसको कब संचालित किया गया? तो वर्ष 2000 में ये योजना लागू हुई थी। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो गांव-गांव को सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। तो ये योजना वर्ष 2000 से है ना। अगला पॉइंट है, 12,000 करोड़ रुपए वाली चारधाम ऑल वेदर रोड योजना कब शुरू की गई? देखिए फ्रेंड, जो ऑल वेदर रोड योजना है वो चारों धामों को जोड़ने के लिए लाई गई थी, है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जो चार धाम है, उनके सड़क निर्माण से ये योजना थी। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 27 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। अभी भी ये कार्य निर्माणाधीन है। अगर इस ऑल वेदर रोड योजना के तहत
सड़क की कुल लंबाई देखें कि कितने किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी या चौड़ीकरण के साथ साथ सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो टोटल जो लंबाई है ऑल वेदर रोड की 889 यानी कि 889 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। 27 दिसंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई और टोटल लंबाई कितनी है 889 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना में चारों धामों की रोडों के अलावा शामिल है, यानी कि चार धाम को ये सड़क जोड़ेगी। इसके साथ साथ कौन सी सड़क इसमें शामिल की गई है या किस मार्ग को जोड़ने की बात कही गई है। तो ये टनकपुर को पिथौरागढ़ से जोड़ने का जो मार्ग है वो भी इसमें शामिल है। इन दोनों के मध्य एक मार्ग बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि जो चालक या ड्राइवर होते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पर दी जाती है, तो देहरादून है, पौड़ी है, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में है। तो यहाँ पर जो सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है तो इन चार जगहों पर स्थित है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा एक चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके द्वारा चालक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो हल्द्वानी के अंदर बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राज्यीय बस अड्डा निर्माणाधीन है। जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो हल्द्वानी में बनाया जाएगा। निर्माणाधीन है यानी कि बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज कब शुरू की गई। देखिए फ्रेंड, वाहनों पर जो यूके सीरीज है वो कब से शुरू की गई, तो 1 नवंबर 2007 से ये सीरीज शुरू की गई। जब राज्य बना था तब कौन सी सीरीज थी, यूए उत्तरांचल दिखाता था, और बाद में जब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया तो उसके बाद 1 नवंबर 2007 से यूके सीरीज शुरू हो गई। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, 1 नवंबर 2007। अगर हम बात करें 2021 के अंत तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि 2021 के अंतिम जो आंकड़े आए हैं तो उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो 22 इनकी संख्या है 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है जोशीमठ से मलारी जो कि चमोली के अंदर है के बीच बनने वाले प्रदेश के 23वें राष्ट्रीय राजमार्ग 107B का शिलान्यास किया गया। देखिए फ्रेंड, जो जोशीमठ और मलारी है इनके बीच एक 23वां नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। तो इसका शिलान्यास यानी कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो 21 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। और ये कौन सा हाईवे बनेगा, 107B। जबकि हमने क्या पढ़ा है 2021 के अंत तक टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं, तो 22 नेशनल हाईवे हैं, और ये कौन सा बन रहा है, 23वें नंबर का। अगला पॉइंट है राज्य में सबसे लंबा और छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि राज्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर सबसे छोटा और सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। अगर हम सबसे लंबे की बात करें तो नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 402.6 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। और सबसे छोटे की बात करें तो NH30 जिसकी लंबाई 2.90 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, जो ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है ये देहरादून के अंदर है, और जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये हरिद्वार से लेकर जो बद्रीनाथ माणा को जोड़ता है उसी का नाम है NH7, जिसकी लंबाई है 402.60 किलोमीटर। अगला पॉइंट है राज्य के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 को माणा से लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक बढ़ाया जाएगा, तो माना से आगे जो माना पास यानी कि जो दर्रा है वहाँ तक इसको बढ़ाया जाएगा। जो भारत चीन बॉर्डर है तो वहीं तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी वहाँ से, तो 50 किलोमीटर और होगी। देखिए फ्रेंड, अभी हमने बताया है सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH7 है। इसी NH7 को 50 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया जा रहा है, इसी की ये बात हो रही है, जो माना पास तक बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट है गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम है जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और ये गंगोत्री किस नेशनल हाईवे पर है, तो NH34 पर गंगोत्री स्थित है। तो नेशनल हाईवे 34 आपको याद रखना है। अगर यही बात यमुनोत्री के लिए करें कि यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर है, तो यमुनोत्री हो जाएगा। तो गंगोत्री में 100 और जोड़ना है 134 यानी कि नेशनल हाईवे 134 पर। तो गंगोत्री 34, यमुनोत्री 134, दोनों उत्तरकाशी में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है बद्रीनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अब बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ चमोली के अंदर है। तो ये धाम जो राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH7 इसी पर स्थित है, तो NH7। और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत है, और ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो NH107 यानी कि नेशनल हाईवे 107।
बद्रीनाथ 7 पर है और केदारनाथ इसमें 100 और जोड़ना है तो 107 पर ये हो जाएगा। जैसे गंगोत्री 34 पर है और यमुनोत्री 134 पर है, दोनों में 100 ऐड करना है। इस टाइप से इसे याद कर सकते हैं। अगला है राज्य की राजधानी देहरादून से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देखिए फ्रेंड, देहरादून की अगर बात करें तो NH7 यहाँ से भी गुजरता है, NH307 ये भी गुजरता है ना। अगला पॉइंट है प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, ये सभी को पता है। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए गैरसैंण किस नेशनल हाईवे पर है तो 109 नेशनल हाईवे पर है, तो NH 109। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में राज्य परिवहन निगम के कुल बस डिपो हैं। तो बस डिपो की अगर बात करें तो 19 बस डिपो यहाँ पर हैं। इसी के साथ अगर बात करें कि उत्तराखंड परिवहन निगम या फिर उत्तराखंड रोडवेज का गठन कब किया गया, तो वर्ष 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम या फिर उत्तराखंड रोडवेज का गठन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है टिहरी झील पर बना भारत का सबसे लंबा 440 मीटर झूला पुल जिसका नाम है डोबरा चांटी पुल को कब चालू किया गया, यानी कि इसका उद्घाटन कब किया गया। तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 8 नवंबर 2020 को किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो डोबरा चांटी पुल है, पहली बात तो वो भारत का सबसे लंबा झूला पुल है और उसकी लंबाई कितनी है मुख्य पुल की, तो 440 मीटर है। अगर टोटल बात करें तो टोटल उसकी लंबाई हो जाएगी 725 मीटर और जो मुख्य पुल है तो उसकी लंबाई है 440 मीटर। तो इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है ऋषिकेश में राम झूला पुल के निकट बना हुआ 310 मीटर लंबा जानकी झूला पुल कब चालू किया गया। देखिए फ्रेंड, जो जानकी झूला पुल है वो गंगा नदी के ऊपर ऋषिकेश में निर्मित किया गया। तो इसके उद्घाटन की अगर बात करें तो 20 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। तो जानकी झूला पुल कहाँ है, तो ऋषिकेश में स्थित है। राम झूला कहाँ है, तो ये भी ऋषिकेश में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे राज्य के अंदर रेल परिवहन। देखिए फ्रेंड, रेल परिवहन में सबसे पहले बात करेंगे राज्य में कुल रेल पथ कितना है, यानी कि जो रेलवे लाइनें हैं कितने किलोमीटर ये बिछाई गई हैं। तो टोटल की बात करें तो 344.91 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर के आसपास उत्तराखंड के अंदर रेलवे लाइन बिछाई गई है। जिसमें से अगर बड़ी की बात करें तो बड़ी रेलवे लाइन 283.76 के आसपास है और इसी के साथ जो छोटी रेलवे लाइन है तो 61.15 किलोमीटर के आसपास छोटी रेलवे लाइन है। तो एटलीस्ट आपको ये याद रखना है कि राज्य में कुल रेल पथ कितना है, तो 344.91 किलोमीटर या फिर 345 किलोमीटर उत्तराखंड के अंदर जो रेल लाइन है वो बिछाया गया है। अगर बात करें कि राज्य में रेल पथ वाले जिले, यानी कि ऐसे कितने जिले हैं जिन जिलों में रेलवे लाइन बिछाई गई है, पथ यानी कि रास्ता है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो हरिद्वार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद देहरादून है, फिर पौड़ी है, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत, यानी कि टोटल 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई है या फिर ट्रेन जा सकती है। अगर सर्वाधिक और सबसे कम रेलवे लंबाई वाले ज़िलों की बात करें कि सबसे लंबा रेलवे लाइन किस ज़िले में बिछाई गई है और सबसे छोटी रेलवे लाइन कौन से ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो हरिद्वार में है, सबसे कम पौड़ी के अंदर है। तो हरिद्वार और पौड़ी, तो ये पॉइंट। अगर बात करें कि राज्य में प्रथम बार रेल पथ कब बिछाया गया, तो ये हमने पहले भी पढ़ाया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पहली बार उत्तराखंड में ट्रेन कहाँ से आई थी, तो रामपुर से काठगोदाम या फिर किच्छा से काठगोदाम आई थी। और कब आई थी, सन 1884 के अंदर आई थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, उत्तराखंड में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो 1884 में रामपुर से काठगोदाम या फिर किच्छा से काठगोदाम तक। अगला है लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया। देखिए फ्रेंड, जो ये लक्सर जंक्शन है ये भी हरिद्वार के अंदर ही है। तो यहाँ से जो मेन हरिद्वार है इसके मध्य जो रेलवे लाइन है वो कब बिछाएगी, तो 1896 यानी कि 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। अगर हम बात करें हरिद्वार से देहरादून को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया, तो हरिद्वार से देहरादून तक रेलवे लाइन सन 1900 में बिछाई गई थी। उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, तो इन्हीं के समय सबसे पहले देहरादून ट्रेन पहुंचाई गई थी। अगला पॉइंट है हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है। जो हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने वाला रेल मार्ग है वो कहाँ से गुजरता है, तो राजाजी नेशनल पार्क से होके ये गुजरता है, इसी के मध्य ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला पॉइंट है सर्वेक्षणाधीन रेल पथ हैं। सर्वेक्षणाधीन यानी कि जहाँ रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे किया गया है,
तो वो क्या हो गए, सर्वेक्षणाधीन हो गए। तो ये चारों धामों के लिए सर्वे किया गया है कि चारों धामों तक ट्रेन पहुंचाई जाएगी। अगर हम बात करें निर्माणाधीन रेल पथ है अभी जिस पर कार्य चल रहा है, जो निर्माण किया जा रहा है, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग व देवबंद रोड की रेलवे लाइन है, ये बिछाई जा रही है ना। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ये ट्रेन जाएगी पहली बार पहाड़ों के अंदर। अगर बात करें राज्य में कुल रेल स्टेशन या हॉल्ट हैं, तो टोटल रेलवे स्टेशन कितने हैं, तो 41 रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के अंदर हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है उसके तहत यहाँ पर कितने जिलों को जोड़ा गया है, यानी कि कितने जिलों से ये रेलवे लाइन गुजरेगी, तो ये टोटल 5 जिलों से रेलवे लाइन गुजरेगी, जिसमें से देहरादून यानी कि जो ऋषिकेश वाला हिस्सा है, टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है और अंत में कर्णप्रयाग चमोली ये रेल पहुंचेगी। तो ये 5 जिले आपने याद रखना है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 5 जिलों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना है, यानी कि जो ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, इसके लिए कितना बजट आया था, कब ये पास हुई है और कितने किलोमीटर ये बिछाई जाएगी, तो इसके लिए जो टोटल बजट था 16,216.31 करोड़ टोटल इसके लिए बजट आया था। और इसके निर्माण कार्य की बात करें कि इसका निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ, तो 20 मार्च 2020 से ये निर्माणाधीन यहाँ पर है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, बजट 16,216 करोड़ है और 20 मार्च 2020 से ये निर्माणाधीन है, यानी कि इस पर कार्य चल रहा है। और टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी, कितनी ये पटरियाँ बिछाई जाएंगी, तो 125.20 किलोमीटर ये रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। ये पॉइंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और ये पहले एग्जाम में आ चुका है कि जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन है इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो 125.20 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। देखिए फ्रेंड, जो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है इसके अंतर्गत अगर टोटल टनलों की बात करें कि कितनी टनल या सुरंगें बनाई जाएंगी, कितने टनलों से ये रेल पथ गुजरेगा, तो टोटल अगर किलोमीटर में बात करें तो 105 जो किलोमीटर है वो रेल पथ टनलों से गुजरेगा और टोटल इसमें 17 टनल यानी कि 17 सुरंगें बनाई जाएंगी। तो 125 में से 105 तो टनल से होकर गुजरेगा, जिसमें टोटल 17 सुरंगें होंगी। 17 सुरंगों के साथ साथ अगर इस परियोजना के अंतर्गत पुलों की बात करें कि टोटल कितने पुल इसमें बनेंगे, तो 35 पुलों का इस पर निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो मुख्य पुल है यानी बड़े पुल हैं तो उनकी संख्या 16 होगी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, टोटल पुल 35 हैं और मुख्य पुल 16 है। अगर स्टेशनों की बात करें तो टोटल स्टेशन इसमें 12 स्टेशन इसमें बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है 17 सुरंगें हैं, 35 पुल हैं जिसमें से 16 मुख्य हैं और स्टेशनों की संख्या पूछा तो 12 टोटल स्टेशन हो जाएंगे। और कितने किलोमीटर ये रेलवे लाइन है, तो 125.20 किलोमीटर ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अगला पॉइंट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण में ऋषिकेश जो वीरभद्र स्थान है से योगनगरी, ये भी ऋषिकेश के अंतर्गत है, तक 5.7 किलोमीटर रेल पथ पर संचालन शुरू कर दिया गया है। और यह कब से शुरू हुआ, देखिए फ्रेंड, इस योजना के तहत ऋषिकेश के अंदर जो वीरभद्र है और जो योगनगरी है इनके बीच ट्रेन भी चलनी शुरू हो गई है। तो जिसकी लंबाई अभी कितनी थी, 5.7 किलोमीटर थी। तो ये ट्रेन कब से चलनी शुरू हुई, तो 17 मार्च 2020 को ये ट्रेन यहाँ पर चलनी शुरू हुई। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, इस पर ट्रेन चलने की भी शुरुआत हो गई है 17 मार्च 2020 से। अगला पॉइंट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल संचालन का अगर लक्ष्य देखें, यानी कि कब तक ये पूरा होने का लक्ष्य है, ये काम पूरा हो जाएगा, तो 2024-25 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। एटलीस्ट 2025 में पहली बार इस पथ पर ट्रेन कर्णप्रयाग की ओर रवाना होगी। अगला पॉइंट है 34 किलोमीटर व 20 स्टेशनों वाली हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो रेल परियोजना। तो ये मेट्रो रेल परियोजना अभी ये प्रस्तावित है, जल्द ही हरिद्वार ऋषिकेश जो मेट्रो रेल है इसका भी निर्माण कार्य शुरू होगा, अभी ये प्रस्तावित है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के अंदर वायु परिवहन जो वायु सेवा है, तो इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें राज्य में हवाई अड्डे कितने हैं, तो राज्य में अगर हवाई अड्डों की बात करें तो टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से पहला देहरादून है जौलीग्रांट जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दूसरा फूलबाग जो पंतनगर यानी कि उधम सिंह नगर में स्थित है। तीसरा नैनीसैनी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। चौथा गौचर हवाई पट्टी है जो चमोली में है। पाँचवा चिन्यालीसौड़ और राज्य का सबसे छोटा ये हवाई पट्टी है, तो ये उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले पॉइंट तो अपने यही याद रखना है, राज्य में टोटल 5 हवाई पट्टियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जौलीग्रांट है और सबसे छोटी चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो एक तो सरकारी है जो पवनहंस नाम से यहाँ पर चलती है और निजी कंपनियों द्वारा भी हेली सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगर उत्तराखंड में टोटल हेलीपैडों की बात करें तो 51 हेलीपैड उत्तराखंड के अंदर है, जहां से हेली सेवाओं का संचालन होता है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर शुरू की जानी है। तो हवाई एवं हेली सेवाएं प्रदेश के 14 मार्गों पर शुरू की जाएंगी। और ये किस योजना के तहत शुरू की जाएगी? तो केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी उड़ान योजना के तहत। ये पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगला पॉइंट है सहजधारा, जो देहरादून के अंतर्गत है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से एक हेली सेवा शुरू की गई है। किस नाम से ये शुरू की गई है? तो हिमालय दर्शन सेवा नाम से शुरू की गई है। अगर सहजधारा देहरादून से कहीं के लिए भी जाना है तो आप लोग हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। जो सरकारी किराया होगा वही आपसे लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रदेश में पहली बार हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये 16 मई 2003 को इसकी शुरुआत की गई थी, अगस्त्य मुनि से केदारनाथ। और किस कंपनी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो पवन हंस लिमिटेड। ये पॉइंट भी याद रखना है। पवन हंस द्वारा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ तक पहली बार हवाई सेवा कब शुरू की गई? तो 16 मई 2003 को। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन। इसमें जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।